Hello dear students, this is your teacher Rebecca Deal. Welcome to RA Knowledge Spot, where you can learn a lot of things about mathematics. We are going to start a new series of past papers with their solutions and complete understanding so that you can perform well and get high scores in your board exams. Students, this is class 10th and past paper that is 2019 और इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है in this video we are just going to cover the short question, not the long one. The first question that is you have to define. This is a definition. Define pure quadratic equation. एंड द सेकेंड वन इज़ सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन. अब आप इसको देखिए, फैक्टराइजेशन का ये क्वेश्चन है दैट इज़ फ्रॉम रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1.1 का जो रिव्यू है उसका क्वेश्चन है 5x² इज इक्वल टू 30x. वेरी सिंपल क्वेश्चन. इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ 30x है पॉजिटिव, जब इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो नेगेटिव है. 5x इज़ कॉमन एंड x इज़ देयर, -5 6 30. अब देखें कि आपको पता है 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, द अदर साइड इट विल बी डिवाइडेड. 0/5 दैट इज़ 0. और यहाँ पर क्या है इसके, ये इसका जो सोल्यूशन है देखिए, वंस x इज़ इक्वल टू 0 एंड देन x - 6 इज़ इक्वल टू 0. x इज़ इक्वल टू 6. सो देयर वी हैव द टू सोल्यूशन. बिकॉज जब वो आपसे कहता है सॉल्व करें, इट मीन्स यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. द फर्स्ट इज़ 0 and the second is 6. So this is the solution set of this equation. Number 3 देखें, find discriminant. Discriminant मतलब क्या है, आपने डिस्क फाइंड आउट करनी है. और अगर थोड़ा सा रिकॉल करें तो डिस्क आपके पास क्या है, यू नो व्हाट इज़ द क्वाड्रेटिक फार्मूला. x इज़ इक्वल टू -b प्लस -b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a. तो जो स्क्वायर रूट के अंदर टर्म्स हैं दैट इज़ b² - 4ac, दैट इज़ योर डिस्क. तो आपने डिस्क मालूम करनी है. इन शॉर्ट डिस्क बोलते हैं, वैसे कंप्लीट नाम डिस्क्रिमिनेंट है. अब b की वैल्यू पुट करते हैं -7² और देन ये माइनस एज इट इज़ 4. a की वैल्यू क्या है 2 और c क्या है 1. 4 2 ज़ार 8, 7 7 ज़ार 49. सिंपल माइनस करें, यू विल गेट 41. उसके बाद देखें नंबर 4 है राइट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स. अब उसने आपसे ये पूछा है यू हैव टू मेक द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. मतलब आपने खुद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है और जिसके 2 रूट्स आपको पता है. वन इज़ -2 एंड द अदर इज़ 3. सबसे पहले क्या करेंगे, सम ऑफ फ्रूट्स मालूम करेंगे. सम ऑफ फ्रूट्स सिंपली आप इन दोनों को प्लस कर दें, यू विल गेट 1. प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट में क्या करेंगे, इन्हीं 2 रूट्स को आपने मल्टीप्लाई करना है, यू विल गेट -6. अब अपनी जो मेन इक्वेशन है आपने जो याद रखनी है दैट इज़ x² - sx + b इज़ इक्वल टू 0. नाउ x² एज इट इज़. अब देखिए s की वैल्यू क्या है, सम. आपके पास सम की वैल्यू है 1 और x एज इट इज़, और ये प्लस है. p की वैल्यू क्या है -6. अब 1 आप मेंशन करें या ना करें नो प्रॉब्लम. बाकी देखें ये माइनस एज इट इज़ है, प्लस माइनस माइनस. तो ये है आपकी वो जो मेन इक्वेशन है जो आपने फाइंड आउट करनी है. समटाइम स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन को स्टॉप कर देते हैं, बट अगर गौर से देखें तो उसने आपसे कहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने लिखनी है. सो दिस इज़ द कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नेक्स्ट देखें क्वेश्चन. हमारे ये 4 क्वेश्चन यहाँ पर कवर हुए हैं, शॉर्ट जो क्वेश्चन है. नेक्स्ट आपके पास है नंबर 5. आपने क्या करना है, डिस्क मालूम करनी है, मतलब डिस्कस करनी है नेचर, कि नेचर जो रूट्स की क्या नेचर है. इस बात का मतलब क्या है, अगर आपको याद हो, अगर आप अपनी बुक ओपन करें तो वहाँ पर आपके पास जो 2.1 से पहले 4 पॉइंट्स गिवन हैं जो कि आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप वो याद कर लेंगे तो आपके MCQs भी उससे कवर होंगे. और इसके अलावा आपके जो 2.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें आपसे वो नेचर के बारे में पूछता है, तो वो भी आपको याद करने, कह लें कि जब आंसर आता है तो आप ये लिख सकते हैं अगर आपको वो 4 लाइंस याद हैं. ओके, ये आपका क्वेश्चन है. a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू क्या है 5. डिस्क का आपको पता है फॉर्मूला क्या है, b² - 4ac दैट इज़ 3² - 4. a आपके पास 1 है, c 5 है. सिंपल, इसको सिंपल आपने कैलकुलेटर से आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है, यू विल गेट -11. आप गौर से देखें तो जो रूट्स हैं इसके, यहाँ जो डिस्क का जो आंसर आया है वो -11 है. और ये -11 होने का मतलब है कि जो रूट्स आपके पास इमेजिनरी होते हैं. ठीक है, ये ऐसे क्यों है, अगर आप स्क्वायर रूट में देखें तो आपको पता है कि डिस्क आपकी ये है. यहाँ पर जो आपका आंसर है वो क्या है -11. और अगर हमने क्लास 9th में पढ़ा है कि अगर कभी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज़ आ जाएँ तो वो इमेजिनरी या अयोटास की फॉर्म में आंसर आपको देते हैं. तो सिंपल आप इसका आंसर लिखेंगे, क्योंकि जब उसने क्या पूछा है कि नेचर बताएं रूट की, तो वो आप क्या लिख देंगे, सो द रूट्स आर इमेजिनरी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. ये आपके पास सेकंड क्वेश्चन, जो सेकंड चैप्टर है उसमें से क्वेश्चन है फाइंड ओमेगा स्क्वायर. अब ओमेगा की वैल्यू उसने आपको दे दी है,
आपने ओमेगा स्क्वायर फाइंड आउट करना है। ये है आपके पास ओमेगा। अब आपको पता होगा कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर में क्या डिफरेंस है। ओमेगा में यहाँ पर प्लस आता है और ओमेगा स्क्वायर में यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है। सिंपल आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है। देखिए होल स्क्वायर ले लें दोनों तरफ, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर 2 का भी स्क्वायर ले लें। -1 का स्क्वायर +1 होगा, प्लस माइनस -2 1 आर 2, और ये स्क्वायर रूट के अंदर माइनस है, इसको आपने कुछ नहीं करना। ओके, देन यहाँ पर देखिए कैंसिलेशन हो जाएगा, -3 प्लस माइनस माइनस। अब इनको सॉल्व करेंगे तो -2 आएगा, और यहाँ पर -2 √3 है डिवाइडेड बाय 4। यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे, ओनली 2, माइनस कॉमन नहीं लेना। उसकी रीज़न देखें, यहाँ से 2 कॉमन ले लें, ये कुछ भी नहीं है। यहाँ पर देखें, दिस इज़ नथिंग। 2 कॉमन ले लें तो -1 आ गया, और उसके बाद फिर दोबारा -1 आएगा, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ज़रा थोड़ा सा गौर करें, ये हमने 2 क्यों कॉमन लिए, ताकि हमारी इस 4 से कैंसिलेशन हो जाए, और हमें एक्चुअली ओमेगा स्क्वायर चाहिए। दिस इज़ द फॉर्म ऑफ एक्चुअली ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट देखें, फाइंड ए इफ़ द रेशो दिस एंड दिस आर इक्वल। वो ये कहता है कि आपने ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ए की ये रेशो है और एक ये रेशो है। सिंपल क्लियर उसने बता दिया है कि ये दोनों इक्वल हैं आपके पास। इट मीन्स इसको लिखें, दरम्यान में इक्वल का साइन लगाएं और ये लिख दें। अब क्योंकि ये रेशो है, आप इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, जब 2 फ्रैक्शंस होती हैं तो आप उसकी क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 5 को इससे मल्टीप्लाई करें, 7 को इससे करें। 5a, 5 3 ज़ार 15, 4 7 ज़ार 28, 4a। 5a यहीं पर रहेगा, 4a प्लस है, यहाँ पर माइनस होगा। 28, ये प्लस 15 है, वहाँ पर क्या होगा, -15। a इज़ इक्वल टू 13 इसका आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट डेफिनेशन आ रही है, डिफाइन डायरेक्ट वेरिएशन। नेक्स्ट देखें, फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 5 8 एंड 15। अच्छा, अब यहाँ इस एक्सरसाइज 3.3 में कितने 4 क्वेश्चन हैं, और उसमें आपने एक दफ़ा थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन और कंटिन्यूड प्रोपोर्शन मालूम करना है। आपने क्या करना है, फोर्थ प्रोपोर्शन में देखें आपके पास 3 नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, आपने फोर्थ नंबर मालूम करना है। तो हम क्या बोलेंगे कि हम एक नंबर इंट्रोड्यूस करते हैं, लेट, यहाँ लिख लें, लेट x बी द फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है, मेंशन करें, लेट x बी द फोर्थ प्रोपोर्शन। हमने सब, आप चाहे x y z जो भी ले सकते हैं, लेकिन आपने वो लेटर यूज़ करना है जो ऑलरेडी क्वेश्चन में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। मीन्स देर इज़ नो x इन द क्वेश्चन, सो यू कैन सिंपली यूज़ x। नाउ द फॉर्मूला, लाइक इसको लिखेंगे कैसे, 5:8 प्रोपोर्शन 15:x। ओके, अब इसका जो फॉर्मूला है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। ये आपके एक्सट्रीम का मतलब होता है कॉर्नर्स, और मीन जो सेंटर में नंबर एग्जिस्ट करते हैं। ओके, अब क्या करेंगे आप इसका, यहाँ पर देखें 5x, और ये क्या होगा 8 × 15, देन 5 मल्टीप्लाई है, यहाँ पर डिवाइड होगा। 5 1 ज़ार 5, 5 3 ज़ार 15। अगर आप ये छोटी, ये जो कह लें कि इतनी सिंपल सी कैलकुलेशन नहीं करना चाहते, तो सिंपल क्या करें, 8 को 15 से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड कर दें 5 से, तो यू विल गेट 24। तो यहाँ पर आपकी ये जो फोर्थ प्रोपोर्शन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पर ये है आपका नंबर 10। इसमें डिफाइन आइडेंटिटी, आपने आइडेंटिटी को डिफाइन करना है, आपकी डेफिनेशन है। उसके बाद एक और डेफिनेशन है, डिफाइन कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखें, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी एंड ए यूनियन बी व्हेन ए दिस एंड बी दिस। मीन्स आपके पास 2 सेट गिवन है आपको, एक ए है और एक बी है। आपने पहले इंटरसेक्शन मालूम करना है, फिर यूनियन, चाहे यूनियन मालूम कर लें पहले। तो मैंने यहाँ पर पहले यूनियन मालूम किया है, ए बी। और यूनियन का मतलब क्या होता है, अगर आप नाम से यूनियन को देखें तो मीन्स यूनिटी, और इसके अलावा सब कुछ आपने इकट्ठा लिख देना होता है। जब हम सेट्स की बात करते हैं तो यूनियन का मतलब है यू हैव टू राइट एवरीथिंग टुगेदर। सो, और लिखना ऑर्डर वाइज है, वैसे फ़र्क नहीं पड़ता, बट यू हैव टू कीप द ऑर्डर। 2 3 5 7 8, सिंपल इसको ऑर्डर में लिख दें, और ये इसका यूनियन है। अब जब आप इसका इंटरसेक्शन मालूम करेंगे, तो इंटरसेक्शन का मतलब है ओनली कॉमन नंबर्स जो बिल्कुल सेम नंबर हैं। तो अगर आप इसके कॉमन नंबर देखें तो एक 5 और एक 3 है, बस वो लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी। नंबर 13 देखें, फाइंड ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। ए माइनस बी का मतलब क्या है आपके पास। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है, क्वेश्चन में सेट नहीं दिया, बल्कि उसने यूँ बताया कि ए आपका एन है और बी आपका डब्ल्यू है। एन का मतलब होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और बी का मतलब जो उसने बी को डब्ल्यू के बराबर कर दिया, इसका मतलब होल नंबर्स। एन फॉर नेचुरल नंबर एंड डब्ल्यू फॉर होल नंबर। नेचुरल नंबर स्टार्टेड फ्रॉम 1,
इन होल नंबर स्टार्टेड फ्रॉम 0। तो पहले मालूम करते हैं ए माइनस बी। अब लिखेंगे आप ए माइनस बी। ए एक्चुअली क्या है, ए एन है, एन की वैल्यू लिखें, माइनस एज इट इज़। बी एक्चुअली क्या है, डब्ल्यू, डब्ल्यू मीन्स होल नंबर, वो लिख दिए। अब करते हैं सब्ट्रैक्ट। नॉर्मली स्टूडेंट्स को सब्ट्रैक्शन करना बहुत मुश्किल लगता है, मतलब दे आर ऑलवेज गेट कन्फ्यूज एंड दे आर डूइंग द मिस्टेक, बट देर इज़ अ सिंपल टेक्निक। आप ये देखें, आपके पास जितने भी नंबर हैं जो सेम नंबर हैं, सबसे पहले आप उन्हें कैंसिल कर दें। जैसे 1 कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, क्योंकि यहाँ 3 है, समझे यहाँ से 3 भी कैंसिल हो गया। अब आप गौर से देखें कि जो आपका फर्स्ट सेट है उसमें क्या रह गया। अगर आप गौर करें तो देर इज़ नो नंबर इन द फर्स्ट सेट। तो बस अगर जो आपने लिखना क्या है, पहले से जो सेम है उनकी कटिंग कर दें, और जो फर्स्ट सेट में जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होते हैं उनको लिख दें। क्योंकि फर्स्ट सेट में कोई रिमेनिंग एंट्री या कोई रिमेनिंग एलिमेंट नहीं है, तो हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे, मीन्स एम्प्टी कर देंगे। समटाइम स्टूडेंट्स इसको ऐसे भी करते हैं, अगर आप ये लिखना चाहते हैं या ऐसे करें, यूँ। बट आई विल हाईली रिकमेंड, डोंट राइट लाइक दिस, इस तरह ना लिखें, ठीक है। आप सिंपल ये लिखें या ये लिखें, इन दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है। ओके, अब नेक्स्ट देखें, हमने मालूम करना है बी माइनस ए। बी माइनस ए में क्या करेंगे, पहले बी लिखें फिर ए को लिखें। अब फिर से हम क्या करेंगे, जो सेम एलिमेंट्स हैं उनकी कर देते हैं कैंसलेशन। ये कैंसिल हो गए। अब देखें यहाँ पर एक 3 भी होगा तो उसके साथ इसको भी कैंसिल कर देते हैं। अब देखें कि फर्स्ट जो सेट है उसमें क्या रह गया, उसमें 0 रह गया। उस 0 को एज इट इज़ यहाँ पर आप लिख दें, और सिंपल ये आपका 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। नंबर 14 देखें, राइट ऑल द सबसेट ऑफ ए। स्टूडेंट्स, आपने अपने लोअर ग्रेड्स में क्लास 7 में, 6 में, 8 में ये क्वेश्चन पढ़ा है, और टिल मैट्रिक क्लास तक आप इसको अभी तक स्टडी कर रहे हैं। और अगर किसी बच्चे को भूल गया है कि सबसेट कैसे बनाते हैं, सबसेट लाइक सब सेट। अब सबसेट पे क्या करना है आपने, आपके पास ए एक सेट है। सबसे पहले एक फॉर्मूला बता रही हूँ कि जिसकी हेल्प से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ जो सबसेट है वो कितने बनेंगे। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन दिस सेट। ए में 2 नंबर हैं, ये इसका फॉर्मूला है 2 पावर n। लिख दें 2, इट मीन्स 2 2s आर 4। इसका मतलब है यहाँ से आप ये पता कर सकते हैं कि हमारे कितने सबसेट बनेंगे। तो आपके पास टोटल 4 सबसेट बनेंगे। अब सबसेट बनाने का तरीका क्या है, सबसे पहले बनाते हैं एक एम्प्टी सेट, उसके बाद सिंगल्स बनते हैं, उसके बाद डबल्स बनते हैं। अब देखें, अगर ये एम्प्टी है, उसके बाद अगर सिंगल्स की बात करते हैं, सिंगल्टन सेट का मतलब क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होता है। पहले ए लिखें, फिर बी लिखें, कॉमा, और फिर उसके बाद ये जो, क्योंकि डबल इसमें है ही एक, इसके अलावा हम डबल बना ही नहीं सकते, ये 2 ही हैं खाली डबल का रिलेशन, और एंड पे इसको खुद लिख देते हैं, ठीक है। तो पहले एम्प्टी, फिर सिंगल्स, और फिर ये जो खुद सेट होता है। तो देखिए हमें 4 चाहिए थे, 1 2 3 4 हमारे पास इसके सबसेट बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चैप्टर 6 में से आया हुआ है, द शुगर कंटेंट फॉर द रैंडम सैंपल ऑफ 6 पैक्स ऑफ द जूस ऑफ द सर्टन ब्रांड आर गिवन फाइन। ये सब आपको ना एक शुगर का कंटेंट है डिफरेंट ब्रांड्स में कि कितनी शुगर कोई भी जो ब्रांड है वो उसमें कंटेन कर रहा है उसको। तो कुछ नंबर्स दे दिए गए हैं, हमने उसका मीडियन मालूम करना है। 2.3, 2.7, 2.5, 2.9, 3.1 एंड 1.9। चेक करते हैं कि इसका मीडियन कैसे फाइंड आउट करेंगे और इसका फॉर्मूला क्या है। सो हेयर यू हैव द फॉर्मूला। इसके बाद आप देखें यहाँ पर आपके पास ये जो क्वेश्चन है ये आपको नज़र आ रहा है। सबसे पहले मीडियन मालूम करने के लिए क्या करते हैं कि डेटा को अरेंज करना पड़ता है, नो मैटर असेंडिंग, नो मैटर द डिसेंडिंग ऑर्डर यू वांट। सो व्हाट आई हैव डन, आई जस्ट राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है फ्रॉम स्मॉलर टू ग्रेटर। तो मैंने पहले इसको ये लिखना इंतहाई ज़रूरी है। जैसे आप, अगर आपको चैप्टर 6 का आइडिया है तो अरिथमेटिक मीन मालूम करते हैं, हार्मोनिक मीन मालूम करें, ज्योमेट्रिक मीन मालूम करें, कभी भी ऑर्डर की ज़रूरत नहीं होती। कोई भी रखें रैंडम नंबर, अप एंड डाउन, लाइक कोई बड़ा है छोटे नंबर सब मिक्स हो सकते हैं, पर जब कभी आपने मीडियन मालूम करना है तो आपने लाजमी तौर पे अरेंज करना है। और अगर आप अरेंज नहीं करते तो आपका ये क्वेश्चन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। देयर विल नो मार्क्स यू विल गेट इन योर एग्जाम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अरेंज द डेटा। Okay, now learn the formula. This is 1/2 size of n/2 th, n plus 2 divided by 2, यहाँ प्लस सेंटर में इसके लिखा हुआ है, और ब्रैकेट क्लोज करें। OB का मतलब है ऑब्जर्वेशन। आई हैवंट राइट द कंप्लीट वर्ड हियर, द वर्ड इज़ ऑब्जर्वेशन। नाउ व्हाट इज़ n एक्चुअली, n का मतलब है ये टोटल नंबर कितने हैं। आपके पास टोटल 6 ऑब्जर्वेशंस हैं, लिखिए 6/2, यहाँ 6 + 2/2। अब 6/2 मीन्स जब इसकी कटिंग करेंगे यू विल गेट 3, और 8/2 मतलब 4। जब 8/2 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 4।
इस TH का मतलब है थर्ड और फोर्थ, लाइक थर्ड पोजीशन पे यहाँ कौन सा नंबर पड़ा हुआ है, तो देखें 1 2 3 पे 2.5 है और फोर्थ पे 1 2 3 4 2.7। अब आप सिंपल इन दोनों को क्या कर दें, प्लस कर दें। प्लस करने से 5.5 आ रहा है और 5.5 को 2 से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 2.6। तो जो इसका मीडियन जो इसकी वैल्यू आती है वो है 2.6। अबव ऑल दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट द सिंबल और हाउ टू रिप्रेजेंट मीडियन। तो मीडियन को रिप्रेजेंट करने का तरीका आपको नज़र आ रहा है। इसके ऊपर एक छोटी सी जो आप उर्दू में अलिमदा पढ़ते हैं, तो जो उसके ऊपर वो साइन है, ये वो चीज़ आपको नज़र आ रहा है, तो इसको बोलते हैं, ये इसका सिंबल आपके पास है, ठीक है, मीडियन का। नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन आई है वेरिएंस की। उसके बाद चेक करें, फाइंड हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं, आपके पास बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 12, 5, 8, 4। देखिए हमने कोई इसको अरेंज नहीं किया, ये चैप्टर 6 का ही क्वेश्चन है। मीडियन में आपको अरेंज करना है, हार्मोनिक मीन में कुछ भी अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप लिखें यहाँ पर x और यहाँ लिखें 1/x। ये कंप्लीट जो है आपने लिखा 12, 5। अच्छा, पहली बात इसका फॉर्मूला याद करें। सबसे पहले फॉर्मूला क्या है, हार्मोनिक मीन इज़ इक्वल टू n डिवाइडेड बाय सिग्मा 1/x। फिर देखें n डिवाइडेड बाय सिग्मा, इस नोटेशन को, ये जो साइन है इसका नाम है सिग्मा और इसका काम है प्लस करना, समेशन करना, ऐड करना। तो कैसे बोलते हैं, n डिवाइडेड बाय सिग्मा 1/x। अगर आप सिर्फ फॉर्मूला को फोकस करें तो ये कॉलम बनाना या टेबल बनाना इट्स नॉट अ बिग डील। वाई? बिकॉज सी व्हाट इज दिस इज x एंड व्हाट इज x इज योर क्वेश्चन, x इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और द डेटा। ओके, अच्छा, मैंने आपको एक बात नहीं, देर आर सम पीपल हु कॉल डेटा लाइक डाटा, बट द राइट वर्ड इज डेटा, लाइक हम जैसे बोलते हैं DAY डे, द वर्ड इज डेटा। ओके, अब ये x है, दैट इज 12, 5, 8 एंड 4। द नेक्स्ट कॉलम विल बी 1/x। सी सिंपल, आपके पास क्या है 1/x इज, इट मीन्स कि आपने 1/x का एक न्यू कॉलम बनाना है। उसमें आप क्या करेंगे, 1/12, 1/5, 1/8 and 1/4. Now, there are some students who don't want to write like this. They can do directly with the help of their calculator. They can simply do 1/12 is equal to this. तो अगर आप ये नहीं लिखना चाहते, why I have done like this to give you the complete understanding, आप चाहें तो skip कर लें, तो डायरेक्ट करें 1/12 आंसर, 1/5 आंसर, 1/8 आंसर, 1/4 your answer. Now, कमिंग बैक टूवर्ड्स द फॉर्मूला अगेन, सी आपने ये चीज़ फाइंड आउट कर ली। ये साथ क्या लिखा है, सिग्मा। सिग्मा का मतलब क्या है, एडिशन। इट मीन्स अब आपको यहाँ पर ये जितने भी आपने फाइंड आउट कर ली हैं इन सबको ऐड कर दें। यहाँ लिखे सिग्मा 1/x, इन सबको प्लस करेंगे तो यू विल गेट 0.6583। नाउ गोइंग टूवर्ड्स अगेन टूवर्ड द फॉर्मूला। अब देखें, व्हाट इज़ योर n? n इज़ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट आर 4। देखें 1 2 3 4, ये 4 है और यहाँ पर अभी जो आपका आंसर है वो लिख दें, इन दोनों को डिवाइड करें, यू विल गेट योर आंसर। नेक्स्ट देखें आप, क्वेश्चन जो आपका है ये हमने 17 नंबर किया है। 18 में देखें, 18 है आपका डिफाइन मॉड। ये सारा 6 चैप्टर के क्वेश्चन चल रहे हैं। नॉर्मली 6 चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, लॉन्ग आता है जो कि चैप्टर 5 और 6 का कॉम्बिनेशन में आपके पास पेपर में क्वेश्चन आएगा। अब मॉड की डेफिनेशन आपने बतानी है। नेक्स्ट देखें, चैप्टर 7 स्टार्ट हो चुका है, कन्वर्ट 3π/4 टू डिग्रीज। अब हमने इसको डिग्रीज में लेके जाना है। ये आपके पास क्या है, रेडियंस में है, आप इसको डिग्रीज में कन्वर्ट करेंगे। अब ये रेडियंस में है, अगर यहाँ पर रेडियंस नहीं भी मेंशन, याद रखें जब आपके पास पाई है तो उसके साथ रेडियंस लिखा हुआ है। हम इसको यूँ सेपरेट कर सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 1 रेडियन। अब रेडियन किसके बराबर है, 180 डिवाइडेड बाय पाई। अगर आपको नहीं याद तो देखें कि हमारे पास जो 2π रेडियन है दैट इज़ इक्वल टू 360 डिग्री। अब पाई रेडियन जो है दैट इज़ 360 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 180 डिग्री। ये चीज़ आप यूँ साइड पे लिख के आप इसको याद कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, हमने रेडियंस की वैल्यू चाहिए, हमें 1 रेडियन की वैल्यू चाहिए। तो देखें स्टूडेंट्स, हम इसको यूँ लिख सकते हैं, 1.π रेडियन इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर 1 रेडियन की वैल्यू चाहिए तो पाई यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 1 रेडियन बराबर है 180 डिग्री बाय पाई। अब देखें पाई पाई से कैंसिल हो गया, उसके बाद
इनको 180 को 3 से मल्टीप्लाई करें और 4 से डिवाइड कर दें, यू विल गेट 135 डिग्रीज़। क्योंकि हमें डिग्रीज़ में आंसर चाहिए तो उसके ऊपर क्या साइन लगा देंगे, डिग्री का साइन लगा देंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, फाइंड एल व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड कॉमा आर इज इक्वल टू 4.9 सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन है 7.2 में से। अब आपके पास थीटा क्या है, 180 डिग्री। और अच्छा, दूसरी बात, जब कभी भी हमने मालूम करना है, ये क्वेश्चन 2.2 में जितने भी क्वेश्चन हैं, जब हम लेंथ मालूम करेंगे तो हमारे पास जब आंसर डिग्रीज़ में होगा, यानी कि जब उसके यूनिट डिग्रीज़ में है, हम उसको रेडियंस में लाजमी तौर पे कन्वर्ट करेंगे। विदाउट कन्वर्जन आपका क्वेश्चन कंसिडरेबल नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 180 डिग्री को कन्वर्ट करते हैं रेडियंस में। अब क्या करेंगे, 180 ऐसे रह गया, देखें इसको यूँ मल्टीप्लाइड बाय 1 डिग्री लिखेंगे, क्योंकि अगर आप इसको वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी। अब देखें 1 डिग्री जो है किसके बराबर है, यहाँ पर देखें मैं आपको दोबारा से ये चीज़ मैं यूँ नीचे लेकर आ रही हूँ। अब अगर मुझे 1 डिग्री की यहाँ से की वैल्यू चाहिए तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, इस तरह से, ठीक है। अब 1 डिग्री क्या है, इसकी वैल्यू चाहिए मुझे, तो 180 यहाँ पर मल्टीप्लाई वहाँ जा क्या हो जाएगा, डिवाइड। मीन्स हम लिख सकते हैं 1 डिग्री इज़ इक्वल टू पाई बाय 180। गॉट इट? ओके, अब इसकी जगह ये लिख दें, 180 से कैंसिल तो पाई रह गया, तो हमारा जो थीटास है वो रेडियंस में कन्वर्ट हो गया, पाई रेडियन। हमारा जो फॉर्मूला है L इज इक्वल टू आर थीटा। अब आर की वैल्यू क्या है 4.9 और थीटा हमारे पास क्या है पाई। पाई क्या है 22/7। सिंपल, इस 49 को 22 से मल्टीप्लाई करें और फिर 10 को 7 से मल्टीप्लाई करें और दोनों को क्या कर दें, डिवाइड, तो यू विल गेट 15.4। नेक्स्ट देखिए डेफिनेशन, डिफाइन प्रोजेक्शन, डिफाइन कोलिनियर पॉइंट्स, डिफाइन सीकेंट, डिफाइन सेक्टर ऑफ द सर्कल, ये हमारा है 24। उसके बाद डिफाइन कॉर्ड ऑफ द सर्कल, डिफाइन एस्क्राइब्ड सर्कल, डिफाइन वर्टिसेस, डिफाइन रेसिप्रोकल। इमेजिन करें कि यहाँ तक देखें, इस जगह तक, कि कितनी ज़्यादा जो डेफिनेशंस हैं आपके पास आई हैं आपके एग्ज़ाम में। बच्चों को लगता है कि डेफिनेशंस इतनी नहीं है, और वो भी जो अब आप खुद से लिखेंगे, दे विल नॉट बी कंसिडरेबल एक्चुअली। आपने प्रॉपर बुक से याद करके ही डेफिनेशन लिखनी है। और मैं ये बोलूँगी अगर एग्जामिनर आपसे एग्जाम्पल पूछे या ना पूछे, यू शुड मेंशन एन एग्जाम्पल इफ़ यू नो, बट यू शुड डू द एग्जाम्पल। इफ़ देयर इज़ नो एग्जाम्पल देन गो टूवर्ड्स द डायग्राम। लाइक अगर कोई जैसे कॉर्ड की डेफिनेशन पूछता है तो आपने कॉर्ड की पिक्चर बना के बता देनी है, कॉर्ड की डेफिनेशन के साथ उसकी छोटी सी पिक्चर बनाए कि एक्चुअली व्हाट इज़ कॉर्ड। In this way, you are going to clear yourself that you knows everything. Now, this is 28, reciprocal equation. Now, 29, evaluate this question. अब देखें यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो रिपीट है, सो आई हैवंट डन ऑफ कोर्स। तो अब मैंने जो न्यू क्वेश्चन जो आ रहे हैं सिर्फ वही किए हुए हैं। ओके, नाउ 9 इज़ एज इट इज़। यहाँ से देखें 4 कॉमन है आपके पास, यहाँ पर ओमेगा रहेगा, ओमेगा स्क्वायर होल क्यूब। यहाँ पर एक साइड पे एक इन्फॉर्मेशन है, सम ऑफ जितने भी ये जो रूट्स होते हैं बराबर है 0 के, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स बराबर है 0 के। यहाँ पर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, ये 1 है, वहाँ पर -1 होगा। इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर दें, 4 1 ज़ा 4 प्लस माइनस माइनस 9 - 4 दैट इज़ 5। ओके, और उसकी पावर क्या है क्यूब, 5 का क्यूब क्या है 125। नो नंबर 30, राइट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग 4 and 9। अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। ये पहले भी जो ग्रुप 1 था, ये 2019 का ग्रुप 2 स्टार्ट हो चुका है, 2019 का ग्रुप 1 में भी ये इस किस्म का क्वेश्चन आपका आया है। अब देखें, पहले दोनों को सम कर लें, फिर क्या करें, प्रोडक्ट करें, और ये आपके पास मेन इक्वेशन है, इसमें वैल्यू पुट करें, सो यू विल गेट योर आंसर। दैट्स सो सिंपल क्वेश्चन। नाउ 31 क्वेश्चन देखें, सिंथेटिक डिवीजन 2.6 का क्वेश्चन है आपके पास। ये सिंथेटिक डिवीजन से क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है। x4 - x2 + 15 by x + 1। एक्चुअली सिंथेटिक डिवीजन इज़ अ काइंड ऑफ डिवीजन, ये डिवीजन का ही एक मेथड है, और हमने डिवाइड इससे करना है, और ये हमारा डिवाइज़र है, ये डिवाइडेंड है। हम जिससे डिवाइड करते हैं वो हमारा डिवाइज़र होता है। ओके, जो हमारा क्वेश्चन है, एक्चुअली अगर मैं क्वेश्चन को देखूं तो आपका जो क्वेश्चन है, क्योंकि यूँ आपको यूँ समझ नहीं आएगी, लेट मी राइट द क्वेश्चन। योर क्वेश्चन इज़ x4 - x² + 15। अगर अब हमने क्वेश्चन देखें तो हमारे पास ये है क्वेश्चन, मीन्स यहाँ देखें, आप देखें क्या करेंगे, x4, ये देखें, अब ये x4 के साथ जो कोफिशिएंट है वो 1 है, उसके बाद क्यूब है। अब आप देखें तो क्यूब का कोई नंबर नहीं है हमारे पास। ओके, x4 की जो साथ कोफिशिएंट है वो 1 है, यहाँ पर क्यूब नहीं है तो उसको हम क्या कर देंगे 0। क्यूब को क्या करेंगे 0, क्योंकि उसके साथ कोई नंबर नहीं है, उसको 0 कंसिडर करेंगे, क्योंकि हमें एक ऑर्डर वाइज सारी चीज़ लिखनी है। आप देखें कि
यहाँ पर 4 है, 4 के बाद पावर 3 आनी चाहिए जो कि यहाँ नहीं है, तो हम एक चीज़ को ऑर्डर में लिखेंगे। और अगर वो कोफिशिएंट यहाँ पर पावर एग्जिस्ट नहीं करती उसकी जगह क्या लिख दें, 0। फिर क्या लिखेंगे, -1, उसके बाद x की भी कोई टर्म नहीं है तो उसको क्या लिख देंगे, 0। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर 15, पहले 4, 3, 2, 1 और 0। अब इसको किससे डिवाइड करेंगे, -1 से। ये कैसे पता चलेगा, हमारा जो क्वेश्चन था वो ये देखें, यहाँ पर -1 से हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा, ये -1 से। ओके, -1 से डिवाइड करेंगे, इसका मेथड है वो देख लें 1 मिनट के लिए। अब यहाँ पर देखें, इस 1 को -1 से डिवाइड करेंगे, 1 एज इट इज़ नीचे आएगा, एरो साइन शोज दैट इट गोज़ डाउन। अब 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 1 प्लस माइनस माइनस, 0 -1 दैट इज़ -1, -1 को फिर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, +1। इनको सॉल्व करेंगे तो 0 होगा, 0 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 0 होगा, 0 + 0 इज़ 0। अब इस 0 को फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। अगेन देखें, इस 1 को एज इट इज़ कॉपी करते हैं, 1 1 ज़ार 1, यानी कि क्रॉस की फॉर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 ज़ार 1 प्लस माइनस माइनस, ये आ गया। फिर -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 आएगा, यू विल गेट 0। फिर 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, फिर 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। अब इसको लिखना कैसे है स्टूडेंट्स, आपको पता है जब हम डिवीजन करते हैं तो हमारे नंबर्स डिक्रीज़ हो जाते हैं। इसी तरह से जो आपका मेन क्वेश्चन था वो था कि आपने उसको जब डिवाइड करना है उसकी हाईएस्ट पावर 4 थी, लेकिन जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी एक पावर डिक्रीज़ हो जाएगी। मतलब ये x³ है, ये x² है, ये x पावर 1 है, और ये आपका लास्ट में जो कांस्टेंट है, और ये आपका रिमाइंडर है, दिस इज़ योर रिमाइंडर। अगेन देखें, दिस इज़ x³, देन ये हमने लिख दिया, मीन्स इसके साथ जो वेरिएबल है वो x³ है। ये आपका x² है, क्योंकि नेगेटिव है तो आप माइनस लगा दें। यहाँ मीन्स के जो x की टर्म 0 है ऐसे लिख दें, और ये आपका कांस्टेंट क्या है, 0। तो ये आपका क्वोशंट है, और अगर फर्दर सॉल्व करें तो क्वोशंट सिर्फ आपका ये बच गया है, और रिमाइंडर आपका क्या है, 15 है। सो दैट वाज द होल प्रोसेस ऑफ सिंथेटिक डिवीजन। नेक्स्ट 32 क्वेश्चन देखें। अगेन दिस इज 3.1 क्वेश्चन। इफ़ दिस इज इक्वल टू दिस देन फाइंड x रेशो y। आप क्या करेंगे, ये क्वेश्चन लिखें यहाँ पर, 3 4 ज़ार 12, 3 5 ज़ार 15। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर जो x की टर्म है वो आपके लेफ्ट हैंड पे आएंगी, और जो y की टर्म है वो आपके लेफ्ट हैंड पे चली जाएंगी। ओके, 12x - 2x दैट इज़ 10, और इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आएगा। अब आपने x बार, अब जो सबसे स्पेशल बात है वो ये है कि क्वेश्चन में आपसे x रेशो y पूछ रहा है, वो y रेशो x नहीं कह रहा, तो मीन्स x को यहीं रहने दे, y इसके नीचे आएगा, और 10 मल्टीप्लाई है वहाँ पर क्या होगा, डिवाइड होगा। या 2 4 ज़ार 8 एंड 2 5 ज़ार 10, इसको रेशो की फॉर्म में लिखे तो x रेशो y इज इक्वल टू 4 रेशो 5। ओके, देन फाइंड द फोर्थ प्रपोर्शन, फाइंड द फोर्थ प्रपोर्शनल 8 7 6। अब क्या करेंगे, लेट x बी द फोर्थ प्रपोर्शनल। आपने ये हमारे पास पहले भी क्वेश्चन आया था, वहाँ पर वैल्यूज़ डिफरेंट थी, यहाँ यहाँ कोई और वैल्यूज़ है, वहाँ कुछ और वैल्यूज़ थी। ओके, फोर्थ प्रपोर्शन मालूम करेंगे, वो जैसे पहले लिखा था 8 रेशो 7 प्रपोर्शन 6 रेशो x। ना प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। बट वाई वी आर राइटिंग लाइक दिस, बिकॉज हमने अगर गौर करें तो हमने ये चीज़ एक्सट्रीम जो में x जो है हमने x को फाइंड आउट करना है, इसलिए मैंने पहले एक्सट्रीम का लिखा है फिर मीन लिखा है। 8 1 ज़ा 8x, 7 6 ज़ा 42, 8 मल्टीप्लाई है वहाँ पर क्या होगा, डिवाइड। कैंसिलेशन कर दें तो इस यू विल गेट 21/4। ओके, नेक्स्ट दिस इज 33। अब देखते हैं 34 जो हमारे पास क्वेश्चन है वो ये है, डिफाइन जॉइंट वेरिएशन। अब ये इसकी डेफिनेशन आपने लिखनी है जॉइंट वेरिएशन की। 35 में देखें डिफाइन फ्रैक्शंस, 36 में देखें डिफाइन डिमॉर्गन्स लॉ। मीन्स वो डिमॉर्गन्स लॉ को डिफाइन कर रहा है या उसकी स्टेटमेंट्स लिखें, तो इसकी मैंने डेफिनेशन आपके लिए इसलिए लिखी है, बाकी आप बुक से देख लेंगे। अगर कभी डिमॉर्गन्स लॉ को वो बताए कि स्टेट करें, या स्टेट का मतलब होता है उसकी जो दो उसके जो रूल्स हैं, जो लॉज हैं वो लिखने हैं, तो वो आप ऐसे लिखेंगे, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी डिमॉर्गन्स लॉ स्टेट्स दैट, यहाँ लिख लें, स्टेट्स दैट नंबर 1 ए यूनियन बी इंटरसेक्शन A unit B complement is equal to A complement intersection B complement. Number 2, A intersection B whole complement is equal to A complement union B complement. बहुत सिंपल है, याद रखना, अगर यहाँ यूनियन तो यहाँ कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, अगर यहाँ इंटरसेक्शन तो यहाँ पर यूनियन। तो बस ये होता है, आपने सिर्फ स्टेट या डिफाइन का मतलब ये है, इस तरह से लिखना, इतना काम, और सॉल्व नहीं करना, बिकॉज ही इज़ जस्ट आस्किंग यू डिफाइन। नाउ
और दूसरा वर्ड स्टेट अपने माइंड में याद रखिएगा। 37 क्वेश्चन देखें, इफ़ ए दिस एंड बी दिस, यू सिंपल हैव टू फाइंड ए माइनस बी। अगेन एक माइनस का जो क्वेश्चन है आपके सामने है, ए माइनस बी कैसे मालूम करेंगे? आपने क्या करना है कि आप देखिए ए माइनस, पहले ए की वैल्यू लिखे, माइनस बी की वैल्यू लिखे। अब जो सेम चीज़ें पहले हम उनको कैंसिल करते हैं। देखिए 1 कैंसिल, उसके बाद क्या चीज़ कैंसिल है चेक करें, आपका 7 जो है वो सेम है, वो कैंसिल कर दें। क्या कोई और चीज़ आपको लगता है कैंसिल हो रही है? नहीं हो रही। अब इसको नहीं आपने देखना, यू हैव टू गो टूवर्ड्स द फर्स्ट सेट। फर्स्ट सेट में देखें क्या क्या है, 3 5 9, तो बस इसको उठा के यहाँ लिख दें, इसको देखना भी नहीं है। पहले सेम को कैंसिल करें, बाद में जो फर्स्ट में रिमेनिंग एलिमेंट रह जाते हैं वो लिख दें। नेक्स्ट देखें आपके पास क्या है, 38, इफ़ ए इज इक्वल टू दिस एंड बी इज इक्वल टू दिस देन फाइंड ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी यानी कि आपने प्रोडक्ट मालूम करना है, दो सेट्स की जो हम प्रोडक्ट मालूम करने जा रहे हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ए क्रॉस बी, सेट ए लिखें मल्टीप्लाई सेट बी, ए को सी के साथ लिखें, मीन्स ए कॉमा सी, ए कॉमा डी, बी कॉमा सी और बी कॉमा डी। ये इतना सिंपल क्वेश्चन है, बट स्टिल स्टूडेंट गेट रॉन्ग ऑन इट। व्हाट दे डिड एक्चुअली कि वो कॉमास नहीं लगाते, वो इसकी जगह ये कर्ली ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं जिसको मिड ब्रैकेट बोलते हैं। आपने इस ऑर्डर को या आप कह लें इस पैटर्न को फॉलो करना है। व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू फॉलो द पैटर्न, अपनी तरफ से कुछ और ना कर दिया करें। देखिए सिंपल ये ब्रैकेट्स हैं ये आपके पास, उसके बाद ये दूसरी जो मिड ब्रैकेट है और सेंटर में जो पैरेंथेसिस आपने लगाने हैं, और कॉमर्स ब्रैकेट के अंदर भी और ब्रैकेट के बाहर भी सारे कॉमर्स हैं। अब बी क्रॉस ए का मतलब क्या है, पहले बी का सेट लिखें फिर ए का सेट लिखें। नाउ सी ए, सी बी, डी ए एंड डी बी। नाउ नेक्स्ट फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द आर। अच्छा ये क्या है डोमेन रेंज? आपको पता है अगर आपके पास दो सेट हैं, कोई से दो नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए, आप उनको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद उनके बाइनरी रिलेशंस बनते हैं। बाइनरी रिलेशन क्या होता है? एक्चुअली सबसेट्स होते हैं जो आपकी यहाँ से आप सबसेट्स निकालते हैं। डोमेन और रेंज क्या है? डोमेन आपके पास क्या है, जो आपके ये सारे जो यूँ यहाँ तक क्वेश्चन आपको गिवन होगा, ये ऑर्डर पेयर्स हैं सब। ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट वो आपकी डोमेन है, और जो इसका सेकंड एलिमेंट है वो आपकी रेंज है। चेक करें इसकी डोमेन, 1 2 3 4 5 सिंपल लिख दें। और इसकी रेंज क्या है, 1 3 उसके बाद 4, 3 4 दो रिपीट हो रही है, उसे आपने एक बार ही लिखना है, क्योंकि अगर आप गौर से देखें तो ये एक सेट की रिप्रेजेंटेशन है और सेट में कभी कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होता। तो हम सिंपल जो अगर कोई 3 बार भी नंबर आ रहा है तो आप उसे एक बार ही लिखेंगे। तो सिंपल ये डोमेन ऑफ आर, DOMR मतलब डोमेन ऑफ आर और रेंज ऑफ आर, बस इतना सा है। और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका, वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब ये है हमारा 39 क्वेश्चन। देखिए 40 ओके, डिफाइन अरिथमेटिक मीन एंड गिव एन एग्जांपल। अब ये आपके पास चैप्टर 6 की डेफिनेशन है, अपने अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन लिखनी है और उसका फॉर्मूला लिखना है। नाउ 41 फाइंड रेंज फॉर द वेट ऑफ स्टूडेंट्स। ये सारे आपको वेट्स गिवन है, आपने यहाँ की रेंज मालूम करनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए रेंज कैसे मालूम करते हैं, सबसे पहले आप लिखें मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू अगर आपने इसमें सबसे पहले जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो ढूंढे तो 110 है, इसको XM बोलते हैं, मतलब इसकी रिप्रेजेंटेशन है मैक्सिमम वैल्यू को X और बेस में M है। फिर आप लिखें इसकी जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज़ 49, इसको XO यानी कि नॉट बोलते हैं यहाँ से। अब रेंज का फॉर्मूला क्या है, XM माइनस X नॉट। XM आपके पास क्या है 110 और XO यानी कि ओरिजिनल वैल्यू क्या है जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो है 49, दोनों को माइनस कर दें तो ये होगी आपकी रेंज। नाउ 42 देखें, ऑन 5 टर्म्स टेस्ट इन मैथमेटिक्स अ स्टूडेंट हैज़ मेड मार्क्स ऑफ दीज, फाइंड मीडियन। ये दोबारा से हमने मीडियन मालूम करना है। ओके सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर हमारे लिए कि यहाँ आपको याद होगा ग्रुप 1 में जो इसका ग्रुप 1 का क्वेश्चन था, यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था और यहाँ पर एक चीज़ थी, इसकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या थी 1 2 3 4 5 6। ये इवन ऑब्जर्वेशंस हैं, मीन ये इवन नंबर है। इवन नंबर का जो फॉर्मूला है वो ये है, आप देख रहे हैं ये दोनों के लिए डिफरेंट। अब आप ज़रा गौर करें, दोबारा से आपने मीडियन ही मालूम करना है, लेकिन यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन है काउंट करें कितनी है, 1 2 3 4 5। मीन्स जब ऑड ऑब्जर्वेशन है तो फॉर्मूला ये होगा, गौर से देखें, और जब इवन ऑब्जर्वेशन है तो फॉर्मूला आपका ये है। आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू द टेक्निक। इवन नंबर हमेशा 2 से स्टार्ट होते हैं, यानी कि 2 4 6 नॉर्मली हम ऐसे कहते हैं। तो देखें यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, ऐसे कुछ याद कर लें फिर 2, ठीक है। और ये ऑड है, ये सिंपल, ये छोटा सा ऑड के लिए बहुत शॉर्ट फार्मूला है। देखें n+1 डिवाइडेड बाई 2 TH। लिखना कैसे है,
आपको पता है सबसे पहले अरेंज करना है, तो यहाँ असेंडिंग ऑर्डर में मैंने इसको अरेंज किया है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 5 है, इसको n भी बोलते हैं। ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है जो हमने ग्रुप 1 में भी किया था। साइज ऑफ ये फॉर्मूला है। उसके बाद ये लिखेंगे n, टोटल नंबर 5 है, 5 + 1 6, 6/2 दैट इज़ थर्ड, मीन्स थर्ड पोजिशन पे जो नंबर है 1 2 3, दिस इज़ योर मीडियन। तो ये है आपका मीडियन। दोनों में डिफरेंस देख लें। ये कौन सा फॉर्मूला है, ये हमारे पास ऑड के लिए है और दूसरा क्या था, इवन के लिए। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे पास क्वेश्चन है 82। अब ये 89, ये नंबरिंग में मिस्टेक है, 89 है। उसके बाद देखें डिफाइन एंगल, डिफाइन सरकमफेरेंस, डिफाइन रेडियस एंड डिफाइन सरकमसेंटर्स। तो देख लें कितनी सारी डेफिनेशंस हैं इसकी। ये सब डेफिनेशन है। यहाँ तक हमारे पास 2019 है उसका ग्रुप 1 और ग्रुप 2 टोटल कंप्लीट हो चुका है। डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू प्रैक्टिस अलॉट। ये सब करने का आपके लिए कह लें कि इतना जो स्ट्रगल कर रहे हैं जस्ट फॉर दिस कि आप इसको प्रॉपरली ये सारे क्वेश्चन आपको पता भी चल जाए कि एक्चुअली स्पेसिफिकली what are those questions which are included in your exam. So you have to prepare them thoroughly. स्पेशली चैप्टर 6 के बच्चों को मुश्किल लगता है तो वो देख लें कौन से आसान क्वेश्चन है, इतने मुश्किल नहीं आते, शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं पेपर में। जो लॉन्ग आते हैं वो भी इतने डिफ़िकल्ट नहीं हैं। और उसके अलावा अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में 2020 के हमने जो है वो सॉल्व करने हैं। टिल देन टेक केयर, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।